तेज बारिश में अर्जुन हवेली के दरवाजे से भागा। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थीं। बिजली की कड़कट के बीच मिट्टी भारी सड़क पर उसका पैर फिसला। वो संभला, घुटनों पर लगी मिट्टी को देखे बिना फिर से दौड़ा। उसका सांस लेना मुश्किल हो रहा था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। अंदर घुसते ही दरवाजा पेशे से बंद हुआ। माने झटके से लंतन जलाई। रोशनी में अर्जुन के कांपते हाथ और उसकी फूली हुई सांसें साफ दिख रही थीं। उसने बिना कुछ बोले कांपते हुए हाथ से हवेली की दिशा में इशारा किया। माँ के हाथ से लंतन थोड़ी कांपी। घर के अंदर सन्नाटा था। सिर्फ बाहर होती बारिश की आवाज दीवारों से टकरा रही थी। अर्जुन ने दरवाजे की कुंडी एक बार फिर चेक की, जैसे कोई पीछे से उसका पीछा कर रहा हो। अगली सुबह गांव की चाय की दुकान पर धुंध छाई हुई थी। रामू काका ने खड़ा चाय का ग्लास मेज पर पटका और दबे स्वर में कहा, इस हवेली में जिंदा आदमी का साया घूम रहा है। लोग चुप हो गए। अर्जुन वहां खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब में हाथ डाला। उसने एक पुरानी कागज की तस्वीर निकाली। तस्वीर के किनारे मुझ चुका। उसमें उसके पिता और गांव का सरपंच एक जात का दे। अर्जुन ने पिता के चेहरे पर उंगली फेरी, फिर सरपंच की आंखों पर निशान देखा। उसने तस्वीर को वापस जेब में टूसा और अपनी मुट्ठी कस ली। दुकान पर बैठने के बजाय वो तेजी से घर की तरफ मुड़ गया। उसने घर पहुंचकर दरवाजा अंदर से बंद किया और कमरे के कोने में रखे पुराने संदूक को खोला। उसने तस्वीर को एक सेफ जगह रखा और रात होने का इंतजार किया। सूरज ढलने लगा और अंधेरा बढ़ने के साथ ही उसके इरादे मजबूत होते गए। उसने अपने बैग में फ्लैशलाइट डाली और हवेली की तरफ जाने की तैयारी शुरू कर दी। रात हेरी थी। अर्जुन ने हवेली के बड़े दरवाजे को धकेला। लकड़ी की पुरानी कुंडी चरचराई और दरवाजा खुल गया। उसने फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी के दायरे धूल से भरी हवा में तीर की तरह चला। फर्श पर पड़े सूखे पट्टे उसके जूतों के नीचे टूट रहे थे। अचानक कॉर्नर में एक धुंधली परछाई हिली और कॉरिडोर की तरफ ओझल हो गई। अर्जुन ने अपना कदम बढ़ाया। वो पीछ कॉरिडोर के अंत तक गया। फ्लैशलाइट की बीम दीवार पर रुकी। अर्जुन की सांस रुक गई। दीवार पर ताजा लाल रंग की तरह दिख रहा खून से लिखा था, सरपंच झूठ बोल रहा है। उसने फ्लैशलाइट को पास किया। खून की बूंदें अभी भी दीवार से नीचे गिर रही थीं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने दीवार को छुआ। उंगलियों पर चिपचिपा पदार्थ लग गया। हवेली की खामोशी में अब सिर्फ उसकी तेज होती धड़कनें सुनाई दे रही थीं। खतरा अब महसूस हो रहा था। उसने फ्लैशलाइट को बेसमेंट के दरवाजे की तरफ घुमाया। दरवाजा 1 इंच खुला था, जहां से ठंडी और बड़ी हवा बाहर आ रही थी। अर्जुन ने बेसमेंट का बारी दरवाजा अपने कंधों से ढकला। लकड़ी की दीवार से टकरा कर चीख उठी। नीचे उतारते ही सेलन भारी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने फ्लैशलाइट की रोशनी को चारों तरफ घुमाया। अंधेरा जैसे उस रोशनी को निगल रहा था। एक और कदम आगे बढ़े ढाई बिजली चमकी और रोशनी का एक तेज झोंका बेसमेंट के कोने में गया। अर्जुन की आंखें फाटी की फाटी रह गईं। वहां जमीन पर पड़े पुराने पिले पर उसके पिता जंजीरों में जकड़े हुए। उनके पैरों और हाथों में भारी लोहे की कड़ियां थी। उनका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था और सांस लेने में उन्हें तकलीफ हो रही थी। अर्जुन के हाथ से फ्लैशलाइट छूटने वाली थी। वो दौड़ कर पिता के पास पहुंचा। उसने पिता के तांदे और कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में पकड़ा। पिता ने देर से आंखें खोली। उनकी नजरें अर्जुन से मिलीं। ये वाहिदा जिंदा। अर्जुन ने जंजीरों को खोलने के लिए झटका दिया, पर लोहे की कड़ियां मजबूती से बंधी। उसने फिर से जोर लगाया। उसके नाखून जंजीरों के गर्दन से छिल गए। पिता की आंखों में आंसू उभर आए, पर वो बोल नहीं पा रहे था। अर्जुन ने जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने पिता के हाथ को और जोर से पकड़ा, जैसे वही एकमात्र सहारा हो। तभी ऊपर की सीढ़ियों पर भारी दरवाजा एकदम से जोर से बंद हुआ। दादाम की आवाज से पूरा बेसमेंट का कांप उठा। अर्जुन ने तुरंत सर उठाकर ऊपर देखा। दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। उसने फ्लैशलाइट को दरवाजे की तरफ घुमाया, पर रोशनी कमजोर पड़ गई और बुझ गई। एक पल के लिए पूरी हवेली में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने पिता का हाथ छोड़कर देवर की तरफ दौड़ लगाई। उसने अपने कंधों से दरवाजे को टकराया
पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने दरवाजे पर मुक्के मारे, लकड़ी की कुंडी को खोलने की कोशिश की, पर हर प्रयास नाकाम रहा। तभी अंदर मेन से अगबायना गोंती हुई हंसी गूंजी। वो हंसी बेसमेंट की दीवारों से टकरा कर चारों तरफ फैल गई। अर्जुन तक गया। उसने अपने कामते हाथों से दीवार को तोला, पर हर तरफ सिर्फ ठंडी और सिलान भारी पत्थर की दीवारें थीं। पिता की तेज होटी सांसें और वो हंसी दोनों ही अंधेर में मिल गई थीं। अर्जुन अब इस कैद खाने में अकेला था।